जम्मू कश्मीर के ज़िला कठुआ के जुथाना सुफैन इलाके में इनकाउंटर में शहादत देने वाले बलविंदर सिंह चिप के घर आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे और आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वही घर है जिस घर के 4 लोगों ने जो है वो शहादत दे दी है। चौथी शहादत जो है वो इस परिवार ने दी है। लगभग लगातार इनका शहादतों से जो है वो पुराना नाता जो है इन परिवार का आ रहा है। लगातार पीढ़ी जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी शहादतें जो वो देती आई है और विक्टोरिया मेडल भी जो है इनके परिवार को मिला है। आपको बता दें वर्ल्ड वार के दौरान जो है वो विक्टोरिया मेडल इनको दिया गया। इनके परिवार वालों की आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय हम ठीक बलविंदर सिंह चिप के घर के बाहर मौजूद हैं जहाँ ये ज़िला कठुआ का जुथाना सुफैन इलाके में ये इनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ था। सस्पेक्ट मूवमेंट्स के बाद जो है वो उस इलाके की घेराबंदी की गई, जिसके बाद आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जो है वो देखने को मिली, जिसके बाद हमारे 4 जवानों ने शहादत दी। और कल देर रात की बात करें तो कल देर रात भी 3 संदिग्ध जो है वो उस इलाके में देखे गए। उन्होंने जो है एक घर में खाना खाया और जिसके बाद वो पानी पीकर वहाँ से फरार हो गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उस इलाके को घेरा और पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। और आज मनोज सिन्हा जो है वो शहीद जवानों के घर जा रहे हैं और क्या परिवार वालों के साथ उनकी बातचीत रहने वाली है, क्या आश्वासन जो है परिवार वालों को देंगे, ये तो हालांकि देखने वाली बात है। कल यहाँ के सांसद जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने भी परिवार वालों से बात की और आश्वासन दिया गया कि राशि जो है वो इनको दी जाएगी और जॉब का जो इनके साथ वादा किया गया है, नौकरी जो है इनके परिवार के किसी एक शख्स को दी जाएगी। सिद्धार्थ शर्मा, अर्ली टाइम्स, कानाचक। सर, मैंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट रखी है कि मेरे हस्बैंड की जगह जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं, उनकी जगह मेरा बेटा कल को देश के लिए लड़े और ऐसे ही अपने देश का नाम रोशन करे। मेरा दुख जो है वो मेरे अंदर है, वो तो कम नहीं कर सकता कोई भी। पर मैं कल को अगर अपने बेटे को वर्दी में देखूंगी तो मैं सोचूंगी कि मेरे हस्बैंड आ गए वापिस उसी वर्दी को पहन के। उन्होंने मेरे से आज मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है, आपके बच्चे के लिए जब तक 18 साल का नहीं होता पोस्ट होल्ड रखी जाएगी। और बाकी मेरे माता पिता हैं, ये देखो बुजुर्ग माता पिता को मैं उस दिन जिस दिन एनकाउंटर चल रहा था मैं हॉस्पिटल में थी अपने फादर इन लॉ के साथ। रात को 12 बजे आए हम ऐसे उधर से डिस्चार्ज लेके। वो कभी 5 दिन हॉस्पिटल में 5 दिन घर में गुजारते हैं। मैं सरकार से यही उम्मीद करती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है, मेरी दूसरी 2 बहनों के साथ हुआ है, उनको भी सरकार मेरे बच्चों की जैसी फैसिलिटी दे ताकि उनकी बीवियां भी थोड़ा अपना दुख कम कर सके। रोना नहीं है, बात करनी है, रोना नहीं है, रोना नहीं है। और क्या बात हुई उनके साथ? उन्होंने माताजी से भी मुलाकात की, आपसे भी की, क्या क्या पूछा? उन्होंने बोला ठीक है कि हम कर देंगे, आपके बच्चे को कर देंगे जो आपने बोला। मैं सहमत हूँ उनसे। कल को मैं ये भी चाहती हूँ कि कल को हम मेरे जो 2 भाई हैं पीछे, उन्होंने ही करना है सब कुछ। कल को हमें किसी चक्कर में ना डालें कि अभी ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है। जो अभी वो बोल के गए हैं वो रिटर्न में हमें मिल जाए लिख के, कल को कोई दिक्कत ना हो। सीधे हम एक लेटर दें और मेरा बच्चा सीधे खड़ा हो जाए फोर्स में। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जे मैं आप लोगों से विनती है, मेरी आवाज आप लोगों ने उठानी है आगे। बस बस एक दिन बाकी नहीं है, बाकी दिन जिस प्रकार से ये जो दुख की घड़ी है उस कमी को तो नहीं भरा जाता। जो आपदा जो है वो परिवार पे है, पर सबके माध्यम से एक सहानुभूति है और एक सहारा है कि परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। तो उसी के आधार पर जनप्रतिनिधि
और आज महामहिम भी हमारे यहाँ पे आए हैं और परिवार को आगे किस प्रकार की सहायता जो है, किस प्रकार का सहारा है, उसका जो है वो आश्वासन जो है वो उन्होंने दिया है। उसी के आधार पर आज हमने उनसे बात करी है कि बेसिकली जो ये हमारा सटीक आईबी का एरिया है, तो सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि जैसे आपको पता होगा कि सिक्योरिटी की पर्पज़ से आर्मी की एक कमांड होती है, तो हम लोग जबकि पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो नॉर्दर्न कमांड में है, और ये हमारी दुर्भाग्यतापूर्ण कर लो कि कठुआ ज़िला जो है वो वेस्टर्न कमांड में है। और जब भी कोई ऐसा प्रकार की कुछ होता है तो हम लोग, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करने में फेलियर माना जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 साल से हम लोग कहीं ना कहीं फेल माने जा रहे हैं। बच्चे आर्मी जो हमारे इस मैं गिनवा देता हूँ, बनयाड़ी है, ये अपना मुकंदपुर थी, अपना रैठे चक जो थी, वो लोग 20 मई से पिछले 2024 में, मतलब तकरीबन 1 साल से ऊपर का समय हो गया है, वो लोग यहाँ पे नहीं है। जब वो लोग यहाँ पे होते थे, उनकी सुबह एक सर्च ऑपरेशन चलता था, इवनिंग को वो पेट्रोलिंग करते थे, रात को वो करते थे। देखिए पुलिस जो है वो अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो अदर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी भी जिम्मेदारी थी, और हम लोग उन्हीं के प्रकार से यहाँ सेफ थे। बट अनफॉर्चुनेटली अब वो चीज़ें नहीं हैं। तो यही हमारी यहाँ पे सरपंच साहब जितने भी स्थानीय आए थे, हमने सबने उनके आगे, विधायक जी ने भी यही रखा है कि जो है ये हमारी जो कमियां हैं इनको पूरा किया जाए। और इनके लिए कंपनसेशन जॉब, बिल्कुल कंपनसेशन भी था, और परिवार के लिए यही रहा गया, स्थानीय लोगों के और परिवार के लोगों का यही कहना था कि अभी छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, तो अगर पुलिस डिपार्टमेंट में उनको कहीं जॉब मिलती है तो वो कहीं ना कहीं उनके साथ गलत होगा। तो यही था कि हाई सेकेंडरी में जहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनको जॉब मिल जाए, तो उसी का हमने जो है वो निवेदन किया है।